गाइस, कैसे हो आप सब। फर्स्टली आई एम सॉरी मैं इतने दिनों बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट ड्यू टू एकेडमिक स्टडीज़ एंड सिमिलर थिंग्स। आई वाजंट एबल टू अपलोड फॉर सो लॉन्ग एंड इवन टुडे दिस इज़ नॉट अ प्लान्ड वीडियो और अ प्लान्ड अपलोड। जब मैं आज सुबह उठा था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज रात को मैं क्रिकेटिंग आर की वीडियो बना रहा हूँ, बट थ्रू आउट द डे स्पेशली जो अभी क्वेटा कराची का मैच चल रहा था विच क्वेटा जस्ट वन ऑन द वेरी लास्ट बॉल, कुछ क्रिकेट के मुतल्लिक ख़यालात मेरे जहन में घूम रहे थे एंड स्पेसिफिकली PSL एंड इवन मोर स्पेसिफिकली इस PSL के मुतल्लिक कुछ ख़यालात मेरे जहन में थे विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आई वांटेड एन आउटलेट जस्ट टू शेयर इट विद एनी क्रिकेट फ़ैन हु हैज़ अ पैशन फॉर द गेम वी ऑल लव एंड दैट इज़ द नैरेटिव्स ऑफ द PSL। आई थिंक हमारे PSL को अगर आप जनरली देखें ना, इट्स अ वेरी वेरी गुड टूर्नामेंट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी अंडररेटेड टूर्नामेंट क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ नहीं करते, मार्केट नहीं करते, ब्रांड नहीं करते एंड काफ़ी लोग तो नोटिस या रियलाइज़ भी नहीं करते अपने पूरे लाइफ में। माशाल्लाह 9 सालों से अब PSL चल रहे हैं, इतने इसके अब हिडन नैरेटिव्स बन चुके हुए हैं विच आई थिंक पीपल शुड एक्सप्लोर मोर। तो व्हाट डू आई मीन बाय दीज नैरेटिव्स? पहले तो मैं ज़रा PSL इन जनरल का एक नैरेटिव बनाना चाहता हूँ एंड देन आई वांट टू टॉक अबाउट ईच ऑफ द 6 टीम्स इन पर्टिकुलर, जो हमारी 6 टीमें हैं, क्योंकि आई बिलीव दिस वेरी जेन्युइनली कि अभी जो 6 टीमें PSL में हैं दे ऑल हैव वेरी यूनिक स्टोरीज एंड केसेस। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि PSL आई बिलीव वाहिद मेजर टूर्नामेंट है ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइज लीग एट दिस लेवल जिसके फर्स्ट 7 years में ही ऑल 6 टीम्स हैड अ ट्रॉफी। इवन नाउ 6 की जो 6 टीमें हैं वो सारी एटलीस्ट एक ना एक बार चैंपियन बन चुकी हैं, सबकी बारी आ गई है। IPL जो कि कोई 15-16 सालों से चल रहा है उसमें अभी तक टीम है जो कि चैंपियन नहीं बन पाई। आपके मतलब किंग्स 11 पंजाब नहीं बन पाई, और भी एक दो हैं। राजस्थान रॉयल्स बस पहले साल में बनी, उसके बाद कभी नहीं बनी। दिल्ली कभी नहीं बन पाई, हालांकि वो उनका कैपिटल है। तो PSL की मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जो आपका कंपटीशन लेवल है वो बड़ा फेयर है। हर टीम को they won trophies and I think this is a testament to the success of our draft system, किस तरह वो सब टीमों के लिए बड़ा equitable होता है। But what do I mean by narrative? PSL का क्या narrative as a whole? मेनली तो मैं टीम्स में इंटरेस्टेड हूँ, बट आई थिंक एक हमें टूर्नामेंट इन जनरल का भी नैरेटिव सेट करना चाहिए एंड दैट इज़ के पहली बात तो ये PSL वॉज इस्टेब्लिश्ड टू अर्न मनी एंड टू फर्दर मार्केट क्रिकेट इन पाकिस्तान। सबको पता था फ्रेंचाइज लीग्स का मॉडल कितना फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। हमारे जो 2015-14 में नजम सेठी साहब वगैरह थे, उनने देखा BBL IPL के कितना पैसा कमाने हैं सब बोर्ड्स, तो क्यों ना हम पाकिस्तान में भी लाएं। एंड सिर्फ पैसा कमाना नहीं, इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली PCB की इनकम जनरेट हो रही है विच दे आर होपफुली पुटिंग इन टू दी NC एंड अदर सच फैसिलिटीज़, बट द वे क्रिकेट इज़ बीइंग प्रमोटेड, जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स को फेम, रिकग्निशन और स्टारडम मिलता है, जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स का मार्केटेबल वैल्यू बढ़ता है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टूर्नामेंट इन दैट एस्पेक्ट। एंड स्पेशली जब से ये पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है, दैट एस्पेक्ट हैज़ ऑब्वियसली ग्रोन। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो द फर्स्ट PSL टू बी फुली प्लेड इन पाकिस्तान वॉज 2020, दैट वॉज PSL 5 एंड मैं शायद थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है बट मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था वो PSL देखने का, because I just thought the level of grounds, the level of even videography, cameramanship, graphics वगैरह थे, they weren't up to the mark जो हमारे पहले UAE में हुए थे। For example PSL 2019 I thought was in particular very well managed। उसके बाद 2021, 2022, 23 में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट थी एंड जो लास्ट ईयर का PSL था, that I thought that was the first time that was PSL 8 in the 8 years of watching PSL जब मैंने genuinely feel किया था कि now we have a product to compete at a global level with the global market। and इस साल I think PSL और भी बेहतर उस चीज़ में जा रहे हैं। what do I mean by compete at the global market? मैं कोई बहुत heavy level बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपकी बात कर रहा हूँ। आपके graphics, commentators, the way you market your game, the way you market your players, the way you present the stadium, the crowd, the fans। अभी I was recently watching a game in the stadium and जो even I was in a general enclosure, मैं कोई VVIP ऐसा कुछ नहीं था, but the experience I had as a fan in the stadium was very smooth, very simple entry थी, कोई ज़्यादा hassle नहीं था and I really enjoyed the experience। and this is something जब PSL नया आया था तो that didn't really exist। even जब क्रिकेट स्लोली वापस आना शुरू हुई थी, पहले आपकी जिम्बाब्वे सीरीज़ वगैरह हुई थी, तो पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम्स का कोई हाल नहीं था एंड PSL ने ग्रेजुअली उन चीज़ों को भी बड़ा अपलिफ्ट किया। तो जनरली PSL का नैरेटिव अगर आप देखें इट्स ग्रोन अ लॉट, बट जो ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आप कह लें मेरा फोकस ऑफ डिस्कशन है फॉर दिस वीडियो, वो है द 6 टीम्स एंड देयर
सेपरेट नैरेटिव्स एंड उनकी स्टोरी लाइन क्या है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ. फंडामेंटली स्पोर्ट्स है क्या? स्पोर्ट्स इज जस्ट अ स्टोरी. वाई डू ह्यूमन्स वॉच स्पोर्ट्स? इट्स बिकॉज वी लाइक टू सी अ स्टोरी. हम देखते हैं अच्छा ठीक है ये टीम कम बैक कर रही है, ये अंडरडॉग है, ये नया प्लेयर आया है, रुकी है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पहला सीजन है. दिस इज वाई जब कोई डेब्यूटेंट अपनी पहली इनिंग्स में अच्छा खेलता है, everyone jumps up because it's a good story कि एक नया बंदा है, एक्सपीरियंस लोगों को जाके हरा रहे हैं एंड ही इज़ परफॉर्मिंग एट दैट लेवल. सिमिलरली जब कोई टीम नई आती है, राइज करती है, या कोई पुरानी टीम का डाउनफॉल होता है, या जैसे लाहौर कलंदर्स पहले फालतू टीम थी, देन दे वन 2 टाइटल्स इन अ रो, अब दोबारा नीचे गिर गए हैं, तो इट मेक्स फॉर वेरी गुड स्टोरी. दिस अप्स एंड डाउन्स, दीज रोलर कोस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ एनी स्पोर्ट, नॉट जस्ट क्रिकेट, बट दैट इज़ वॉट मेक्स स्पोर्ट वॉचेबल. एंड आई बिलीव कि हम PSL की स्टोरी लाइन्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, एंड अगर इनको यूज़ किया जाए तो आई जस्ट थिंक इट्स अ थिंग दैट्स गोइंग टू वेस्ट. तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो बाय द टीम्स इन द order they are currently in the points table after match number, what was it, was match number, we have just had match 15. So currently the points table reads Multan, sorry, match number 16 we just had. So currently the points table is Multan, Quetta, Peshawar, Islamabad, Karachi and Lahore. So I'm going to go in that order. Firstly Multan, इनका बहुत अच्छा नैरेटिव है. ये वो टीम है जो कि अगर आप पिछले 3-4 साल देखो बहुत कंसिस्टेंट है. 2021 won the trophy. 2022 dominated the PSL the way a team has never had, सिर्फ फाइनल हार गए. 2023 सेकंड पोजीशन, रनर्स अप, फाइनल हार गए. एंड नाउ 2024 दोबारा ये टॉप ऑफ द टेबल है, 6 मैच खेले हैं, 5 दोबारा जीत गए. भाई ये लोग पता नहीं क्या नाश्ता करके आते हैं. द लास्ट 4 years द वे देव बिन कंसिस्टेंट इज़ फिनोमिनल. एंड आई थिंक अगर आप IPL देखो, BBL देखो, कोई टीम नहीं है, मे बी आप 1-2 चेन्नई के अर्ली 2010s वाले पीरियड को इससे कंपेयर कर सकते हो, बट शायद ही कोई टीम हो जो कि इस लेवल पे अक्रॉस 3-4 years इतनी हद तक डोमिनेंट हुई हो. एंड द फनी थिंग अबाउट दिस इज कि ऑल द अदर टीम्स हैड अ हेड स्टार्ट ऑन देम. ये टीम तो सबसे लेट आई थी, दे मिस्ड द फर्स्ट 3 years. ये तो आई 2019 में थे. भाई अगर ये 2016 से आए होते अब तो इनने पता नहीं कितना डोमिनेट कर लिया होता PSL. एंड डिस्पाइट joining the business 3 years late, they've managed to well and truly make a name for themselves. अब ये क्यों हुआ? इसके बड़ी रीजंस है. एक तो आई थिंक उनका बड़ा डिस्टिंक्ट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल है, जो उनकी क्रिकविज के साथ पार्टनरशिप है, जो उनका जितना वो एम्फोसाइज करते हैं ऑन डेटा एनालिटिक्स, आई थिंक इट्स बिन पेइंग ऑफ. दूसरी चीज़ जो कि मुल्तान के बारे में बड़ी यूनिक रही है इन माई ओपिनियन, वो है कि एवरी ईयर ना दे सीम टू ब्रिंग समवन न्यू. अब 2021 में व्हेन दे वन, दे हैड सुहेब मकसूद, दे ब्रॉट हिम आउट ऑफ द साइडलाइंस एंड ही बिकेम द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट. उसके बाद वो शाहनवाज दहानी को लाए, उसके बाद लास्ट ईयर ये वो अब्बास अफरीदी को लाए जो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया. एंड और भी उसामा मीर, उसको भी दे हैव अ रोल टू प्ले इन गिविंग हिम प्रोमिनेंस, ऑल्दो ही हैज़ ग्रेट परफॉर्मेंसेज इन अदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, नेशनल T20 वगैरह भी. बट जिस तरह इनने एक डोमेस्टिक प्लेयर्स को ग्रूम किया ना, इवन डोमेस्टिक प्लेयर्स छोड़ो भाई, शान मसूद अपना देखो, उसकी ग्रूमिंग में मतलब द वे ही इज़ डेवलप्ड एज अ वाइट बॉल प्लेयर, आई थिंक उसमें मुल्तान और मुल्तान की मैनेजमेंट को बहुत क्रेडिट जाता है. सिमिलरली आप रिजवान को देखो, आई थिंक रिजवान हिज कैप्टनसी हैज़ बिन टॉप टियर. कैप्टनसी में ऑब्वियसली अगर आप टैक्टिक्स वाइज देखो फिनोमिनल, उसमें आप कुछ एलिमेंट कह लो, चलो भाई वो क्रिकविज वगैरह वाले होते हैं, वो टैक्टिक्स संभाल लेते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है. बट जिस तरह एक कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, नो मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल स्टाइल में बात कर रहा हूँ, बट भाई जो उसका एटीट्यूड होता है ऑन द फील्ड, द वे कोई प्लेयर कैच ड्रॉप करता है, वो हंस के उसके पास जाता है, शाबाश कहता है, कोई नहीं यार भूल जाओ, चिल करो. इट रियली ब्रिंग्स अ पॉजिटिव वाइब टू द टीम. एंड मुल्तान से मुझे हमेशा कोई पॉजिटिव वाइब आती है. आई डोंट थिंक मुल्तान टीम के कोई हेटर्स हैं, बिकॉज वो इतनी यार हैप्पी जॉली अच्छी किस्म की टीम है. जब वो लास्ट ईयर टाइटल हारे थे, मुझे बड़ा दुख हो रहा था उनके लिए, इवन दो मेरे कोई एज सच बायस नहीं है टुवर्ड्स मुल्तान, बट इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग नैरेटिव कि एक टीम किस तरह लेट आती है, मिस करती है 3 साल, एंड देन गोज ऑन टू डोमिनेट. अगर वो लास्ट ईयर का फाइनल ये 1-2 रन से ना हारे होते, they would have been the joint most successful team in the history of the PSL despite missing 3 years, which is 33% of the entire tournament's history. So that's a very big achievement, and I think Multan are the overachievers of the PSL in my opinion. तो props to them, props to Rizwan, Ali Taneen, जो भी उनकी मैनेजमेंट वगैरह है सारी, बट मुझे उनकी स्टोरी बड़ी इंट्रीग करती है. अब नेक्स्ट वी हैव ऑन द पॉइंट्स टेबल Quetta. But Quetta से पहले I want to talk about Peshawar because why not? Peshawar Zalmi are the robots. They are the robots of PSL. 9 साल हुए हैं
एवरी सिंगल ईयर दे हैव क्वालिफाइड. एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जिसमें वो क्वालिफाई ना हुए. आई डोंट नो ये कोई येलो टीम्स का चक्कर है, क्योंकि आईपीएल में एक सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी की टीम, वो भी येलो है, वो भी हर साल क्वालिफाई होती है. चलो उसका तो कह लो 1-2 साल 2020 था, बीच में 2022 था जब वो नहीं भी क्वालिफाई हुई. पेशावर ज़ल्मी का एक भी बैड ईयर नहीं हुआ. एवरी ईयर दे हैव क्वालिफाइड. कोई और टीम नहीं है जो ये दावा कर सके कि हम हर साल क्वालिफाई हो. भाई नहीं, कोई और ऐसी टीम नहीं है. एंड यू कैन से देव अंडर अचीव्ड because they've played 4 finals, they've only won 1, they've qualified 8 times, they've only won once. ये honestly काफ़ी sad बात है. I think it's fair to say that to some extent वो chokers हैं, क्योंकि knockout games में भाई वो उनसे खेला ही नहीं जाता, हार जाते हैं हमेशा अपने knockouts. That's why they don't win as many trophies as they should, given the level of their consistency. I think I don't have any stats to back this up, but I'm pretty sure if you look at which team has won the most PSL games since 2016, it's going to be Peshawar, because in the league stage they dominate. They were top of the table 2016, top of the table 2017, top of the table 2019, reached the final 2021, reached the final 2018. That is a crazy record, and every single year they've qualified. अब इनका नैरेटिव क्या है? बड़े नैरेटिव है. एक तो इनका मसला हमेशा से ये रहा है, इनका कभी कोई ना स्टार प्लेयर नहीं रहा जो कि टिक के उनके साथ रह पाए. पहले भाई शाहिद अफरीदी था कुछ देर, वो फिर पता नहीं कहाँ इधर उधर चला गया. बीच में भाई इनके 2-3 प्लेयर्स चेंज होते रहे. पहले इनके पास पोलार्ड था, वो कराची में है. डैरन सेमी है. डैरन सेमी आई थिंक फिर भी आप कह सकते हो ही इज़ दी आइकॉन ऑफ पेशावर ज़ल्मी. टू सम एक्सटेंट ही इज़ इवन दी आइकॉन ऑफ द PSL. बट बाबर आजम अब उन्हें मिले, एंड आई थिंक दे मार्केटिंग हिम इन द राइट वे, बिकॉज अभी तक ना PSL में मुझे कोई उस लेवल की प्लेयर टीम एसोसिएशन नहीं नज़र आई जिस तरह कि आपको IPL या इवन फॉरगेट क्रिकेट, आपको फुटबॉलिंग लीग्स में मेसी बार्सिलोना का रिलेशनशिप लगता है, आपको F1 में शूमैकर फेरारी का रिलेशनशिप लगता है. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो आपकी आइकॉनिक पार्टनरशिप्स होती हैं, वो PSL में कहीं भी नहीं है. लाइक मतलब IPL की अगर मैं एग्जांपल दूँ, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के पास कोई 13 साल से, धोनी CSK के पास कोई 15 साल से, विराट कोहली RCB के पास कोई वो भी 10, 11, 12 साल से. तो इस तरह एक ओवर टाइम ना एक आइकॉनिक प्लेयर टीम कॉम्बो बन जाता है. PSL में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स तो भाई चेंज होते रहते हैं. आपका अपना स्टार प्लेयर बाबर आजम है, पहले वो कराची में होता था, फिर वो पेशावर आया है. किसी और को देखो, आप रिजवान को देखो, पहले कराची में होता था, फिर मुल्तान गया है. आपका सिर्फ एक सरफराज ही है जो शुरू से एक टीम में है, बट वो भी उसको बीच से टीम से निकाल दिया. उसका भी अब इतना कोई ख़ास स्टारडम या सीन वैसे नहीं है. शाहीन अफरीदी को आप फिर भी थोड़ा सा कह सकते हो, उसकी लाहौर की थोड़ी एक है स्ट्रॉन्ग किस्म की पार्टनरशिप, बट वो भी मेरे ख्याल से बस इसलिए क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में जिस तरह वो टाइटल जीते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ शॉट अप द लाहौर कलंदर्स फैन स्टॉक मार्केट. तो दैट्स समथिंग. बट कोई मुझे उस लेवल की ना पार्टनरशिप नहीं लगती कि अच्छा ये एक बंदा है जो 2016 से लेके अब तक टीम में है, ये उस टीम को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, ही इज़ द टीम इज़ बिल्ट अराउंड हिम इन अ वे. ऐसा कोई बंदा नहीं है, एंड दैट्स अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. पेशावर ज़ल्मी की जहाँ तक बात है, उनका भी यही है. उनका अगर मैं नैरेटिव देखूँ ना, तो भाई मैं यही कहूँगा हर साल ये आके जीत जाते हैं फाइनल, बट कोई चीज़ मुझे ख़ास कॉमन नहीं नज़र आती. अगर मैं कंपेयर करूँ इनका हर साल, तो ठीक है टॉप 4 में तो आ जाते हैं, बट इज़ देयर एनीथिंग डिफाइनिंग अबाउट देयर टीम? इज़ देयर एनीथिंग यूनिक अबाउट देयर टीम? नो, नॉट इन माई ओपिनियन. अगर आप लोगों को डिफरेंट लगता है आप कमेंट्स में बताओ. बट लाइक अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की एग्जांपल दूँ, बिकॉज आई लाइक टू कंपेयर PSL विद द IPL बिकॉज इट्स अ वेरी ऑब्वियस कंपैरिजन. कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई डोंट कंपेयर PSL टू IPL, इतना एज डिफरेंस है. I don't agree with that at all. I think the PSL was made to compete with the IPL. To a large extent, it just copies the business model of the IPL, just like all franchise leagues do. So there's no harm in comparing it with the IPL. And जब आप उसे compare करते हो with the IPL, there is no strong player team association. And when you can't say कि वो IPL तो पुराना हो गया. जब IPL भी 8-9 साल पुराना था, already धोनी CSK, already to some extent, maybe to a lesser extent, but रोहित मुंबई establish हो चुके हुए थे. ये जो आपके हैं गौतम गंभीर के KKR को देख लो, इस तरह के जो आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर टीम कॉम्बिनेशंस, दैट इज़ समथिंग द PSL रियली लैक्स. क्योंकि जब वो आपको मिल जाता है ना, देन एज अ फैन देयर इज़ अ लॉट मोर एट स्टेक. फिर आपके नॉट ओनली इज़ अ टीम,
in your heart, but also a key central player is also in your heart. जो KKR fans होते हैं, they look up to Gautam Gambhir. जो CSK fans होते हैं, they idolize Dhoni. And that's just something that for me feels a bit missing when I watch the PSL. तो पेशावर ज़ल्मी की यही बात है कि यार कोई उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, कोई डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है. अब अगर मैं CSK को देखूँ, दैट वाज द एग्जांपल आई वाज गोइंग टू गिव. उनका सेलिंग पॉइंट है किस तरह धोनी अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल करता है, किस तरह वो जाडेजा वगैरह को इस्तेमाल करता है, हाउ ही always tries to have foreign young openers to set up the tone in the early part of the game. ये उसकी एक स्टाइल ऑफ प्ले अक्रॉस 15 ईयर्स हमने देखा है. PSL में किसी टीम का मेरे ख्याल से एज सच कोई डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है. मे बी आप कह सकते हो कि इस्लामाबाद इज़ नोन फॉर बीइंग वेरी हार्ड हिटिंग. वो भी थोड़ी डेटा एनालिटिक्स टाइप टीम है. दे हैड हसान चीमा इन व्हाट नॉट. रेहानुल हक वाज देयर हेड ऑफ स्ट्रैटेजी. तो they are also an analytics driven team, but generally I haven't seen a cohesive style of play in a team in the last 6 years. That's something I would like to see. Now I want to talk about Quetta. Quetta is a very interesting narrative. मुझे पहले पानी पीना पड़ेगा. Quetta Gladiators, man. Where do we start? 2016 में ये टीम आई थी. पहली बात तो है क्वेटा भाई है क्या, पाकिस्तान का छोटा सा शहर है कोने में. अगर आप पाकिस्तान का मैप भी देखो ना, पूरी वो बलूचिस्तान की टेल होती है, बिल्कुल कंट्री से आइसोलेटेड एक डॉट आता है, वो है क्वेटा. पहला PSL आता है 2016 एंड दिस टीम जस्ट पुट्स द होल प्लेस ऑन फायर. जला देती है PSL को, डोमिनेटेड. दे गो टू द फाइनल, बस फाइनल हार जाते हैं. 2017 हैपन्स, फैंटास्टिक रन, डोमिनेट द PSL, फाइनल हार जाते हैं. वो भी बस इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स लाहौर आने से डरते हैं, वो शेन वॉटसन वगैरह जो भी है. 2018 अगेन वो एलिमिनेटर बेचारे 1 रन से हार जाते हैं, फाइनल तक नहीं पहुंच पाते. 2019 फाइनली एक फाइनल जीत जाते हैं. अब जब ये एक फाइनल जीते हैं ना, ये भाई इतना खुश हो गए, ये 4 साल तो नींद में सो गए. 2020, 21, 22, 23 नॉट क्वालिफाइड. This year finally जागे हैं, they're second on the points table, 4-1. I'm very happy for them. I think the PSL needs a strong Quetta team. I think they bring a lot that's unique. अब मैं team identity की जो बात कर रहा हूँ ना, I think Quetta honestly has a team identity. Why? बहुत reasons है भाई. पहला reason तो है Viv Richards. I'm sorry मेरा गला थोड़ा ख़राब है. The way you see Sir Viv, and Sir Viv is not a joke. जब PSL नया आया था, it was a big thing. Vivian Richards आ रहे हैं PSL में, mentor कर रहे हैं टीम को. It was a huge deal. Even now it's still a huge deal in my eyes. I just think people value नहीं करते. क्यों? क्योंकि PSL उसको मार्केट ही नहीं करता. तो मसला ये है. But Viv Richards को देखो, उनके ओनर्स हर मैच पे आए होते हैं, नदीम उमर वगैरह, वो फुल मतलब क्या कहते हैं, दे वेरी इंथुजियास्टिक. दे ऑल्सो हैव अ प्लेयर सरफराज जो कि शुरू से एंड तक अभी तक उनके पास ही है. तो दैट ऑल्सो आई थिंक हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ टीम आइडेंटिटी. अब उसको फाइनली कैप्टनसी से हटा दिया, बट ही स्टिल द कीपर. अभी भी आपको स्टम्प्स के पीछे उसी की आवाज़ें आ रही होती हैं कि वो अपने नारे शारे लगा रहा होता है, बॉलर्स को बकअप कर रहा होता है, उसका जो यूनिक स्टाइल है, स्पेशली विद द स्पिनर्स. तो दे स्टिल हैव अ यूनिक स्टाइल. मैं जो फील करता हूँ उनका पर्पल कलर, जो ग्लैडिएटर वाइब में आते हैं, पर्पल एंड गोल्ड, रॉयल एम्ब्लेम वगैरह करके, यार मैं तो आई रियली लाइक देयर स्टाइल ऑफ ब्रांडिंग इन दिस एस्पेक्ट. ऑल्दो इस साल का यूनिफॉर्म मुझे इतना पसंद नहीं आया उनका, बट उनके बारे में भी 2 बड़ी मज़े की बातें. वो शुड आई स्टार्ट विद क्वेटा. पहली बात तो ये यार, अब मैं आज का मैच देख रहा था यार, अनवर अली को मैं देख रहा था. उस बंदे का भी क्या नैरेटिव है. पहले वो क्वेटा के लिए खेलता था. 2018 में एलिमिनेटर हुआ था पेशावर और क्वेटा का, एंड दे नीडेड लाइक 25 रन फ्रॉम द लास्ट ओवर. उसने अकेले ही 23 बना दिए, 1 रन से वो हार गए. तब मुझे आइडिया हो गया बंदा ना लास्ट ओवर स्पेशलिस्ट है. आज दोबारा क्वेटा वर्सेस कराची. अब वो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, बट उसको अभी भी वही यादें थी 2018 क्वेटा वाली, एंड उसने फिर से लास्ट ओवर में कोई 20 रन बना दिए क्वेटा के खिलाफ. फिर क्वेटा की बारी है, अब अनवर अली लास्ट ओवर में बॉलिंग करा रहे हैं. इस हद तक का वो लास्ट ओवर स्पेशलिस्ट है, एंड ही हैज़ टू डिफेंड 14-15 रन. ही टेक्स द गेम टू द लास्ट बॉल. सिर्फ आखिरी बॉल पे ही लूजेस द मैच. तो आई थिंक 2 रनिंग थीम्स हैं कि लास्ट ओवर में बंदा फाइट बहुत करता है, एंड दूसरा हमेशा 1 रन से बेचारा मैच हार जाता है. एंड ही इज़ एन एक्स क्वेटा प्लेयर. हाँ, अब जो क्वेटा का कैप्टन है राइली रॉसो, इसकी बड़ी कूल स्टोरी है. ये पहले होता था क्वेटा में, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी इसने. फिर ये चला गया मुल्तान में. जैसे कि मुल्तान में इसको लग गई आग, एंड इसने क्वेटा के खिलाफ सेंचुरी बनाई. अपने पूरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स को मतलब उनसे सारा बदला निकाला. उनको भाई कोई 100-200 रन, 100-200 तो नहीं, बट ही हिट 111 रन अगेंस्ट देम. A huge knock, and I think क्वेटा वाले उससे इतना डर गए कि they brought him back and they made him the captain. कि जो मर्जी हो जाए, तुम तो वापस हमारे पास आओ.
And I just think that's a very funny story. But now he's their captain, the team he once scored 100 against. I think he actually has multiple very good knocks against Quetta. तो I think उसको बहुत दुश्मनी हो गई थी when Quetta fired him and उससे सारा अपना गुस्सा निकाला against Quetta. इसके अलावा अगर आप देखो और भी बड़े players हैं who मेरे अभी ज़हन में नाम नहीं आ रहे but who Quetta has fired and they love to perform against them. They had a player Usman Khan who played for them in 2021. He had a couple of good knocks for them. अब वो उनके खिलाफ बड़ा अच्छा perform करता है. And generally I think Quetta are a fun team. They have some very good narratives, especially जो रॉसो की रिटर्न जर्नी वाला नैरेटिव है. मतलब भाई आप मोहम्मद आमिर को देखो आज के मैच में, पहले वो कराची का प्लेयर होता था, वो क्वेटा का प्लेयर बन गया, वो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, अब वो जीत रहे हैं एज प्लेइंग फॉर क्वेटा. And interestingly, there's a very interesting stat. It was valid up until a couple of years ago. I think it's still valid, but someone should double check me on that. Every single game which was won by one run, यानी कि जितने भी आपके close matches हुए हैं, they all involve Quetta. And I think in the early years of the PSL ना, जो आपकी Quetta versus Peshawar rivalry बन गई थी, that was a great rivalry. Why? पहली बात, पहला PSL हुआ, these two teams finished the top of the table. इनका qualifier हुआ, Quetta won by one run, one of the best matches ever played. And eventually, Islamabad trophy जीत गई, दोनों हार गए. But these two teams were the best. 2017 again, यही दोनों they finished 1 and 2 in the table. Again they played a qualifier, again Quetta won by one run. इतनी इनकी कमाल की rivalry हो गई. Then they played the final. For the first match played in Pakistan of the PSL was the Quetta Peshawar final played in Lahore in 2017. Peshawar won, उन्होंने अपना बदला ले लिया. Then you come to 2018. 2018 में they played the eliminator. इस बार पेशावर ने उन्हें 1 रन से हरा दिया, knocking Quetta out. अब क्वेटा वाले गुस्से में आ गए. अगले साल 2019 में क्वेटा पेशावर का दोबारा हो गया फाइनल. इस बार क्वेटा ने पेशावर को हराया फाइनल में एंड दे रिक्लेम देयर ट्रॉफी. तो आई थिंक इट वाज रियली बिल्डिंग अप टू बी अ ग्रेट राइवलरी. एंड अगर आप पुराने ट्विटर पोस्ट्स देखो ना PSL अकाउंट के, उनकी टीम्स अकाउंट्स के, तो दे यूज्ड टू रिफर टू दिस गेम एज द PSL क्लासिको, बिकॉज एल क्लासिको हम कहते हैं जो रियल मैड्रिड बार्सिलोना का मैच होता है इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, जो भी उनकी प्रीमियर लीग वगैरह होती है. एंड PSL वॉज मार्केटिंग दिस. जो पहला PSL ने कोई मार्केटिंग का अच्छा काम किया वो था क्वेटा पेशावर की राइवली को थोड़ा सा बकअप करने की कोशिश की. वो अलग बात है, द सेकंड दे ट्राई टू बकेट अप, क्वेटा अपना ट्रॉफी जीत के 4 साल सो गया, 4 साल इन अ रो बॉटम ऑफ द टेबल आके कभी क्वालिफाई नहीं हुआ. एंड वेल राइवलरी वहीं फिजल आउट हो गई, टू बी ऑनेस्ट. बट generally I think Quetta have a very fun narrative and it's interesting to see where they go from there. I just want कि जब मैचेस हो ना, कमेंटेटर्स इन बात को हाईलाइट किया करें. आज लास्ट ओवर जब हो रहा था, कोई कमेंटेटर क्यों नहीं ये अनवर अली वाली बातें हाईलाइट कर रहा था. जब भी क्वेटा पेशावर का मैच होता है, कोई क्वेटा पेशावर की हिस्ट्री क्यों नहीं हाईलाइट करता, किस तरह इनकी बड़ी राइवलरी होती थी इन द फर्स्ट 5 years ऑफ द PSL. यू नो, जब कोई राइली रॉसो और सरफराज इकट्ठे बैटिंग करते हैं, कोई इनकी क्यों नहीं बात करता कि किस तरह सरफराज कैप्टन था और रॉसो खेलता था, फिर रॉसो चला गया, अब रॉसो वापस आ गया, अब रॉसो कैप्टन है, सरफराज वहीं का वहीं है. तो इट्स अ वेरी फन नैरेटिव. Commentators, PSL, please exploit it, please use it. Let's move on to the next team, Islamabad United. This is going to be a very short talk about Islamabad United. Honestly भाई कोई वाइब नहीं है इस टीम की. I think अगर आप पोल करो ना कितने लोग किस टीम के फ़ैन हैं, इस्लामाबाद के प्रॉब्ली सबसे कम फैंस होंगे, बिकॉज दे जस्ट डोंट सीम टू हैव एनीथिंग यूनिक अबाउट देम मैन. ऑनेस्टली भाई, चाहे आप कहो कि ओ दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द PSL अर्ली ऑन, यू नो 2016 का टाइटल मुझे आज तक समझ नहीं है वो कैसे जीते हैं. बुरी तरीन टीम थे. दे फिनिश्ड सेकंड लास्ट, आई थिंक 4th या 3rd आए थे इन द पॉइंट्स टेबल. किसी तरह क्वालिफाई हो गए मर के, फिर बस वो एलिमिनेटर वगैरह जीत के आपका फाइनल जीत के किसी तरह. इवन दो क्वेटा एंड पेशावर वर द बेस्ट टीम्स ऑफ दैट ईयर. 2018 में अगेन इनने वही काम किया. चलो 2018 में दे वर स्टिल अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग टीम. उसके बाद जब इनने 2 टाइटल्स जीत लिए, फिर तो ये सो गए, फिर तो ये कभी फाइनल तक भी नहीं पहुंचे. सिंस दैट आई डोंट नो ये कर क्या रहे हैं, आई डोंट नो ये चाहते क्या हैं. इस साल तो इनकी किट भी इतनी गंदी है, पता नहीं क्या ब्लू रेड. मुझे तो मैं हमेशा लगता है ये कराची किंग्स की किट आ गई है ब्लू और रेड. भाई उनका कलर ही ऑरेंज है. देव लॉस्ट देयर होल ब्रांड आइडेंटिटी. एंड यू नो यार मैं क्या कहूँ उनके बारे में. शादाब खान है उनका एक आइकॉनिक प्लेयर, उसके अलावा कोई भी नहीं है. मतलब यू आस्क मी टू नेम ना हु इज़ अ डिफाइनिंग प्लेयर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. शादाब के अलावा मेरे ज़हन में तो कोई नहीं आता. आई थॉट हसन अली और उनकी बड़ी एक लॉन्ग टर्म थी, फिर वो हसन अली अब कराची चला गया है. उससे पहले लूक रोंकी उनका बड़ा अच्छा प्लेयर था, 2018 का उन्हें टाइटल जिताया, वो भी चला गया. और कौन है भैया इस्लामाबाद का,
मतलब मेरे जहन में ना कोई उनका प्लेयर ऐसा जहन में नहीं आता। 6 सालों से 2018 के बाद कभी उनकी टीम फाइनल तक ही नहीं पहुंची। मैं क्या बात कर सकता हूँ ऐसी टीम की। इवन लाहौर जैसी गंदी टीम जो पहले 4 साल में कहीं नहीं थी, वही 3 फाइनल खेल चुके हैं, 2 फाइनल जीत चुके हैं सिंस इस्लामाबाद लास्ट प्लेड अ फाइनल। तो मतलब पूरी क्वेटा की जो राइज और फॉल हमने डिस्कस किया है, दिस इज ऑल हैपेंड सिंस इस्लामाबाद लास्ट प्लेड फाइनल। तो भाई ये कर क्या रहे हैं, हम बड़ा इनका कहते हैं वो हसान चीमा, डेटा एनालिटिक्स, रेहानुल हक, भाई कर क्या रहे हो अब 6 सालों से? प्लीज़ वर्क समथिंग आउट इस्लामाबाद मैन, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट आई जस्ट डोंट गेट the vibe or get the unique selling point of this team. They need to build a stronger narrative. Karachi Kings, the villains of the PSL. No one likes them. Like मतलब अगर आप स्पेशली ट्विटर वगैरह कहीं पे जाओ ना, आई थिंक सबसे ज़्यादा हेटर्स अगर किसी टीम के हैं ना वो इसके हैं। एंड आई नो लोगों को पता नहीं है उनके ओनर्स का क्या मसला है। मैं तो इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं तो आई जस्ट लाइक टू कीप माई सेल्फ टू द क्रिकेट। बट आई थिंक कराची टीम डज हैव अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या मसले हैं? पहला मसला तो ये कि उन्होंने सिर्फ एक फ़ाइनल खेला है। इनका भी सॉर्ट ऑफ इस्लामाबाद सिंड्रोम में, एक फ़ाइनल खेला है, एक फ़ाइनल जीते हैं, उसके बाद ये सो गए। उससे पहले भी सो रहे थे, उसके बाद भी सोते हैं। पहले 3-4 साल इन्होंने कोई ढंग की चीज़ नहीं की। हाँ, इनके शहजाद रॉय वाले एंथम्स बहुत अच्छे होते थे। पहले अली अजमत का दिलों का बादशाह, फिर इनका 2017 था वो धन धनादन, फिर अगले साल था दे धनादन, फिर वो धनादन के आफ्टर इन्होंने 3-4 सॉन्ग बना दिए, कभी धन धनादन, दे धनादन, दूध धनादन, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। बट हाँ यार, उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं। गानों के अलावा क्रिकेट की अगर बात की जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं होती इनकी। अगेन भाई, बाबर आजम था आपके पास, मोहम्मद रिजवान था आपके पास, आपने उन्हें किसी तरह, हाउ डू यू लूज़ बाबर आजम एंड रिजवान मैन? हाउ डू यू हैव रिजवान इन द टीम एंड यू डोंट प्ले हिम? चलो ठीक है, आप कहते हो 2018-19 में रिजवान इतनी बड़ी बात नहीं था, मैं भी कहता हूँ यू नो व्हाट, दैट्स अ जस्टिफाइड क्लेम। बाबर आजम को आपने कैसे छोड़ दिया भाई? यू शुड हैव गिवन, आपके जितने मर्जी पैसे वैसे आपके पास हैं जस्ट टू कीप हिम। जितना उस बंदे का स्टार फैक्टर है अभी पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर का नहीं। मे बी अगर कोई बंदा कम्पीट कर सकता है वो शाहीन अफरीदी है, बट आई थिंक बाबर आजम इज अ स्टेप अबव इवन शाहीन। हाउ डू यू लेट गो ऑफ बाबर आजम मैन? ठीक है भाई, अभी आप लोग 5th आ रहे हो। हाँ, वन थिंग कराची हैज़ व्हिच आई विल गिव टू देम इसके, दे डोमिनेट देयर राइवलरी विद लाहौर। यू नो, लोग बड़ा ये कहते हैं, आई मीन PSL पहले वो क्वेटा पेशावर की राइवलरी को करते थे ना, एल क्लासिको, वो लोग कराची लाहौर को करते हैं, व्हिच मेक सेंस बिकॉज कराची लाहौर एक्चुअली बड़े शहर हैं। बट इन cricketing terms it's never been a rivalry. Karachi has just dominated. अगर आप उनका रिकॉर्ड देखो, I don't have the exact figures, I think it's something like around 10-5 in favor of Karachi, or according to that ratio. मतलब they've nominated the one rivalry that probably means a lot to them and their fans, so credit to them for that. But generally अगर आप उनका narrative देखो, after their win in 2020 they went down. And since then they've never really, in my opinion, managed to get up. जो इनका especially I think 2022 था या 2021 था, I think 2022 था, when they lost every single game except जो इनका लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच था। मतलब मैं आपको दाद देता हूँ, जब आपने हर मैच भी हारने की कसम खा ली है तब भी आपने लाहौर को ज़रूर हराना है। तो आई गिव क्रेडिट टू कराची फॉर दैट, जो ये लाहौर की बेइज्जती करते हैं मैं तो बड़ा एंजॉय भी करता हूँ। बट आई थिंक एज ए टीम कराची हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। भाई, यू आर द मोस्ट populated city of Pakistan and you never won a title. Sorry, you have won a title, every team has won a title, but you haven't done much apart from that. Like मैं अगर पेशावर या क्वेटा की कहूँ, उनकी भाई पूरी मैंने रोलर कोस्टर राइड्स बना ली हैं, आपकी कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं है। आपका फ्लैट लाइन था, देन अ टाइटल, उसके बाद भी फ्लैट लाइन ही रहा है। तो मे बी दिस इज़ नॉट एन एक्साइटिंग स्टोरी, दिस इज़ नॉट एन एक्साइटिंग नैरेटिव। एंड अगर एक नैरेटिव आपको चाहिए ना, तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। एंड अगेन नैरेटिव्स अभी भी हैं इनके, इट्स जस्ट दैट मेरे जैसा फ़ैन उनको अभी तक ढूंढ नहीं पाया। आई एम श्योर भाई, अगर आप उनसे पूछो उनकी टीम के राइज एंड फॉल के बारे, उनके पास होंगे कि भाई पहले शान मसूद मुल्तान में था, अब वो हमारे पास आया है, अब हम किस तरह, शान मसूद हमें लीड कर रहा है, किस तरह हमारे लाहौर के साथ राइवलरी ओवर द ईयर्स डेवलप हुई है, हाउ वी वर एटलीस्ट, हम सेमी रिस्पेक्टेबल टीम थे। लाहौर तो बिल्कुल ही लास्ट आता था हर साल, एंड नाउ लाहौर किस तरह टॉप पे आ गया है, बट फिर भी हम उन्हें हराते हैं। एंड जो उनकी राइवलरी का भी डायनामिक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक, बट दीज थिंग्स नीड टू बी एक्सप्लोर्ड मोर इफ यू वांट टू मेक द PSL अ मोर मेमोरेबल टूर्नामेंट। लास्ट टीम, मोस्ट इंटरेस्टिंग टीम टू डिस्कस परहैप्स, लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स यार, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? हाउ डू वी इवन बिगिन टू डिस्क्राइब दिस टीम? 2016 में जब PSL लॉन्च हुआ था ना,
आई थिंक दे वर द सिंगल मोस्ट हाइप्ड टीम, क्योंकि भाई इनके पास क्रिस गेल भी है, उमर अकमल भी है, और भी 2-3 बड़े स्टार प्लेयर्स थे, लास्ट आ गए. 2017 अगेन नए नए लोग हैं, पता नहीं कौन कौन है, लास्ट आ गए. 2018 लास्ट आ गए, 2019 लास्ट आ गए. एंड भाई मतलब इट जस्ट डिडंट मेक सेंस के लोग करना क्या चाह रहे हैं. वही इनका दे नेवर चेंज देयर सेटअप वगैरह. हाँ वो इनका एक फवाद राना था बंदा, आई डोंट इवन नो वो होता कहाँ है, बट उसकी बड़ी वाइब थी यार, वो बड़ा वो करता था, उसके बड़े मज़े के मीम्स बने हुए हैं जब वो लाहौर जीतता हारता था कोई मैच. एंड दे वर चोकर्स. कोई इनके पास रिकग्नाइजेबल प्लेयर भी नहीं था. एट वन पॉइंट उनका वो कैप्टन भी पता नहीं कौन था यार, सलमान अख्तर या पता नहीं क्या नाम था उस बंदे का, जो 2020-2021 में उनका कैप्टन था. मतलब इतने रैंडम बंदे को उन्हें कैप्टन बना दिया था. ये हालात थे लाहौर कलंदर्स के. तो in 2020 that was the first year they did well. They reached the final. They lost to Karachi by a pretty big margin. 2021 again कुछ खास नहीं किया उन्होंने. 2022 this was the year जिसमें इन्होंने ना थोड़ी सी करप्शन की. 2022 was the year मुल्तान dominated the tournament. उड़ा दिया सबको. आई थिंक सिर्फ एक मैच आए थे पूरे टूर्नामेंट में, वो भी लाहौर से आ रहे थे. एंड देन फाइनल में लाहौर जीत जाती है. मतलब मेरे जैसा जो मेरिटोक्रेसी के सपोर्टर्स हैं, हम तो बड़ा हर्ट हुए थे, क्योंकि वी थॉट कि भाई जो मर्जी कहने, मुल्तान वाज द क्लियर बेस्ट टीम ऑफ दैट टूर्नामेंट. दे वन एवरी सिंगल गेम एक्सेप्ट 2, व्हिच इज द मोस्ट सक्सेसफुल PSL सीजन इन हिस्ट्री. बट unluckily one of the 2 games they lost was the big final. So when it mattered the most, Lahore turned up, and that's how they won their first title by what I consider to be a semi stroke of luck. कि भाई एक बहुत कमाल की डोमिनेंट लेवल मुल्तान साइड थी, उसको आपने एक गेम में हरा दिया, आप पता नहीं किस नाम के चैंपियन हो. बट चलो जो भी है, लाहौर फाइनली एक ट्रॉफी तो जीत गया. अगले साल 23 was the year they genuinely played well, and they also gave the PSL one of the things it really badly needed, and that was a thrilling final. अगर आप IPL को देखो फॉर एग्जांपल, हर साल उनका फाइनल तो बहुत मज़े का मैच होता है. 2008, 2009, 2019, 2000, और भी जो अभी लास्ट फाइनल हुआ है CSK GT का, 2017 फाइनल, इवन 2013 फाइनल हैड ट्विस्ट एंड टर्न, 2014 फाइनल वाज ग्रेट, 2012 फाइनल वाज ग्रेट. तो 2018 फाइनल 2 जब वो वॉटसन का सेंचुरी हुई थी, तो मतलब उनका फाइनल बड़ा मज़े का होता है. हमारा फाइनल यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली वन साइडेड एवरी सिंगल ईयर except 2023. So credit to Lahore for finally giving us a good final. They won by 1 run in a really really good game. And I think उनका narrative अभी अगर आप कहो तो यही है कि भाई किस तरह they were nothing for 5 years. They were the joke. They were the RCB के साथ बड़े comparisons होते थे उनके. And then they completely reinvented themselves to become the joint most successful team. मतलब जो टीमें उनका मजाक उड़ाती थी, अब तो भाई वो खुद उन्हें देखते नहीं, आप हम कहाँ, आप कहाँ. वो they have 2 trophies in their cabinet, which is a very big thing. एंड इन पर्टिकुलर जब मुल्तान नया नया आया था एंड दे वन देयर फर्स्ट ट्रॉफी बिफोर लाहौर, बड़े मजाक उड़े थे कि भाई मुल्तान तो 3 साल स्किप करके आए, इवन उन्होंने ट्रॉफी जीत रही है, अभी तक लाहौर ने नहीं जीती. तो आई थिंक लाहौरियों ने बड़ा माइंड किया, उन्होंने फिर मुल्तान को 2 साल रो फाइनल में भी हरा दिया, एंड दे बिकेम द जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन PSL हिस्ट्री. आई थिंक शाहीन को क्रेडिट जाता है. शाहीन ने ऑनेस्टली बड़ा उनका नैरेटिव बिल्ड किया है, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह वो टीम को लीड करता है, जिस तरह अपने फ़खर जमान जैसे प्लेयर के साथ भी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाई हुई है कि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर टीम कॉम्बिनेशन विद देम. एवरीवन एंड देयर मदर नोज कि फ़खर जमान इज़ अ प्लेयर ऑफ लाहौर कलंदर्स. एंड डेविड वीज़ा जिस तरह का उनका बॉय था, उसका भी बड़ा क्रेडिट जाता है. एंड आई थिंक शाहीन अफरीदी कैप्टनसी, स्पेशली जो उसकी लास्ट फाइनल में मूव थी टू प्रमोट हिमसेल्फ अप द ऑर्डर, एंड देन ही स्कोर्ड अ क्विक फायर इनिंग्स टू गिव लाहौर अ वेरी गुड 200 रन competitive total. तो क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स. आई थिंक दे आर अ गुड टीम. आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी फन नैरेटिव which needs to be tapped into, because IPL में कोई टीम नहीं है जिसका इतना मज़े का नैरेटिव है. लाइक RCB है, बट RCB कही कि वो बस हर साल हारते ही जाते हैं. हाँ बड़े मज़े से हारते हैं, दिल जीत के हारते हैं. लाहौर पहले दिल जीतते बगैर ही हार जाता था, फिर दिल जीतते हुए हारना शुरू हो गया, एंड देन वो दिल जीतने के साथ मैचेस भी जीतना शुरू हो गया, एंड दे ऑनेस्टली बिकेम अ प्रीटी लाइकेबल टीम अंडर शाहीन एज वेल, आई हैव टू से, because the way he's led the team, the way they've become a cohesive unit is very fun to see. हाँ इस साल they have gone back to their old ways, played 6 matches, lost 6 matches. I don't even understand it, because most of those games have been by very close margins. Like for example जो आपकी कराची वाली गेम थी, जो आपका पेशावर वाला मैच था, those were by very very close margins. Even आपका मुल्तान वाला गेम could have gone either way for a long period of time. तो मतलब they're not
playing very badly. They have lost the crunch moments in a lot of games. They've choked a lot of games. They definitely aren't going to qualify in my opinion from what I can see. But ठीक है, डाउनफॉल अप्स एंड डाउन्स आते हैं. दे हैड देयर टाइम इन द सनलाइट, उससे पहले दे हैड देयर टाइम इन द डार्कनेस. अब दोबारा एक डार्कनेस का सीजन आया हुआ है उन पे. बट आई थिंक द वे दे कैन बाउंस बैक फ्रॉम द सीजन इन द नेक्स्ट ईयर और टू इज गोना बी अ डिफाइनिंग फैक्टर इन देयर लेगेसी, बिकॉज दैट्स व्हाट अ ग्रेट टीम डज कि इवन जब एक बुरा साल आते हैं दे बाउंस बैक द नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जाम्पल चेन्नई सुपर किंग्स की मैं एग्जाम्पल देता हूँ. दे क्वालिफाइड एवरी ईयर टिल 2020 जब वो लास्ट आ गए. And then 2020 में जब वो लास्ट आए, they bounced back the next year, they won the trophy. That's what you call a champion team. So let's see if Lahore Qalandars have it in them to become a champion team. So guys, ये अब जो मैंने आपसे बातें की हैं, I think this video अगर मैं generically बोलूँ ना, this video is a recap of the 9 years of PSL. मैंने हर टीम की आपको हिस्ट्री भी थोड़ी बताई है, हर टीम के अप्स एंड डाउन्स भी बताए हैं. आपको खुद भी आइडिया हो गया किस टीम जो है वो किस तरह उसका राइज एंड फॉल एंड स्टोरी लाइन क्या है. एंड आई मीन द वीडियो की लेंथ क्या होगी, इट्स 35 मिनट्स की वीडियो बन गई है भाई, जस्ट अबाउट द स्टोरी लाइन्स इन द PSL. इतनी ज़्यादा स्टोरी लाइन्स हैं. बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हाउ मेनी ऑफ दी स्टोरी लाइन्स डिड यू नो from watching the games or from listening to the commentators? My guess would be quite few, not many at all, because इतनी ज़्यादा स्टोरी लाइन्स हैं which simply aren't tapped into. इतनी ज़्यादा है भाई. किस तरह कामरान अकमल used to be an iconic player for पेशावर ज़ल्मी, फिर उसका वो कोई फटा शटा हो गया विद द फ्रेंचाइज. किस तरह मतलब और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हुई हैं थ्रू आउट PSL. अगर आप देखो, आई एम श्योर कि जब मैं वीडियो एंड करूँगा मेरे जहन में और भी 3-4 एग्जाम्पल्स आ जाएंगी कि यार व्हाई डिडंट आई मेंशन दैट. But I think the PSL has great narratives. The thing which makes the IPL for me very interesting to watch, मैं तो क्रिकेट का फ़ैन हूँ, मैं तो हर टूर्नामेंट देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. इसके कितने मज़े के नैरेटिव्स होते हैं, किस तरह MI की डोमिनेंस होती है, किस तरह MI का ऑड ईयर सीन होता है, किस तरह CSK की कंसिस्टेंसी होती है, किस तरह RCB का भाई अप्स एंड डाउन्स होते हैं. हर साल आप सोच रहे होते हो ई साला कप नाम दे. किस तरह GT नई टीम आई है, दे वन अ टाइटल, दे लॉस्ट द नेक्स्ट टाइटल इन द लास्ट बॉल ऑफ द फाइनल. किस तरह भाई राजस्थान एक टाइटल जीता, फिर 14 साल बाद फाइनली फाइनल में आए, फिर वो फाइनल हार गया. किस तरह DC की स्टोरी है, दे मेड वन फाइनल. किस तरह पंजाब किंग्स की स्टोरी है, वो हर साल शुरू अच्छा करते हैं, देन दे फॉल ऑफ. किस तरह भाई डिफरेंट टीम्स की स्टोरी है. हैदराबाद फॉर एग्जांपल, दे वन अ टाइटल अंडर अ डिफरेंट नेम, देन दे अगेन वन अ टाइटल. फिर उनकी डेविड वार्नर के साथ लड़ाई होगी. व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज दे हैड अ स्टार प्लेयर कॉम्बिनेशन विद डेविड वार्नर. जब ये नैरेटिव्स बनते हैं ना, that's what makes sport interesting, that's what gives sport its meaning, its storylines, its fabric. तो जब तक वो fabric of story आपके पास PSL में नहीं होगा, I think it will be a lesser tournament. तो I'm just waiting for someone to capitalize on these. PSL को चाहिए in my opinion छोटी छोटी वीडियोज़ बनाए about these little storylines and narratives, recapping past PSLs, recapping great moments. You know, अब MI-CSK की rivalry है, These things should be built. या तो आप क्वेटा पेशावर की राइवलरी या लाहौर कलंदर्स और कराची की राइवलरी को प्रॉपर्टी उस तरह बिल्ड करो. एक तो मसला ये भी है ना कि MI-CSK हैव बीन टू डोमिनेंट टीम्स. PSL में आपका कोई डोमिनेंट टीम अभी तक आया नहीं है, क्योंकि हर टीम ही बारी बारी लगा के रिवॉल्व वन ट्रॉफीज बाय नाउ. तो बट दैट्स ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इतना इक्विटेबल सिस्टम है PSL का कि हर टीम के पास इक्वल चांस है टू विन ट्रॉफीज. दैट्स समथिंग वेरी यूनिक. दिस शुड ऑल्सो बी टैप्ड इनटू. तो आई थिंक ये जनरली कुछ चीज़ें व्हिच द PSL शुड जस्ट think about and try to capitalize on, and if it can do that, I think it will be a better tournament for that. So guys, I know I've recorded after a very long time, but do share your thoughts in the comments below about what you think about this video, what you think about this style of video, what you think about the narratives, and not just the PSL but in cricket in general, and how you think those should be discussed and further expounded upon. तो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग वीडियो. मैंने तो भाई ये बिल्कुल अनएडिटेड अनप्लान्ड बनाई. आई थॉट इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस विच मोस्ट पीपल आरंट अवेयर ऑफ. तो डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू वेरी सून. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.